नमस्कार। आज आपके लिए फिर एक इंटरेस्टिंग कहानियां। एक जंगल में दो तोते रहा करते थे। तोते का घोंसला एक बड़ा सा पेड़ पे था और उस पेड़ के नीचे भी एक बूढ़ा सांप रहा करता था। तो जब तोता दाना चुगने के लिए कहीं जंगल में घूमते थे जाते थे तो आने वक्त अपने घोंसला में जाने से पहले कुछ दाना उस बूढ़े सांप के लिए भी गिरा देते थे नीचे, ताकि वो बूढ़ा सांप मरे नहीं, वो भी जिंदा रहे, जीवन यापन करे। तो इस तरह प्रतिदिन दोनों दो तोता जंगल में घूमते और दाना चुगते और आते, तो फिर आने पर उस सांप को नीचे आगे में कुछ दाना दे देते खाने के लिए। चूंकि बूढ़ा सांप बहुत ही लाचार था और वो एक प्रकार से अपना बहुत ही बड़ा एहसान मानता था कि तोता के कारण वो तो जिंदा था। इस तरह महीनों महीनों बीतते रहा। डेली प्रतिदिन तोता आते, उसे दाना देते और खा के जिंदा रहता। इस तरह सांप को अच्छा से मालूम था, अगर तोता नहीं रहे तो फिर मेरा जीवन भी नहीं रहेगा। इस तरह टाइम बीतते रहा, समय बीतते रहा, वर्षों बीतते रहा। फिर एक दिन क्या हुआ, एक दिन सांप नीचे बैठा हुआ ऊपर में देख रहा था तोता बैठा हुआ है। तब उन्होंने देखा एक बड़ा सा बाज तोता का शिकार करने के लिए आ रहा है और वो बैठा डाल पर ही तोता को शिकार करने के लिए बैठा। अब ये सांप इस बात को देख रहा था कि अभी मेरा मित्र जिस पर मैं जिंदा हूं, तोता को मारने के लिए एक बाज आया हुआ है। अगर वो उसको मार देता है तो फिर ये तोता भी मर जाएगा, फिर मेरा भी जीवन समाप्त हो जाएगा। इस तरह मुझे ये फर्ज बनता है, मेरा ये फर्ज बनता है, मुझे ये चीज़ करना चाहिए कि बाज को किसी तरह हटाना चाहिए, नहीं तो मेरा मित्र मर जाएगा। क्योंकि मेरा मित्र है वो, मेरे लिए वो डेली प्रतिदिन अन्न देता है, हमें खाने के लिए मैं जिंदा हूँ, मेरा भी फर्ज बनता है कुछ करे। तो जस्ट उन्होंने ये भी देखा एक शिकारी तीर साधे तोता पर निशाना साध रहा है। अब ये और अचंभे वाली बात हो गई और ये विडंबना की बात हो गई। एक शिकार और दो शिकारी, तोता दो है यानी एक जगह पर है और बाज भी उसके पीछे पड़ा हुआ है और एक शिकारी जो है इंसान रूप में वो भी पड़ा हुआ है। अब ये सांप क्या करता, उसका माइंड वर्क ही नहीं कर रहा था। लेकिन उन्होंने तुरंत प्रेजेंस ऑफ माइंड सोचा, इस वक्त मैं अगर मित्र तोता की सहायता नहीं करूंगा तो फिर ये हमारा मित्रता कोई मतलब ही ना रहा, मेरा एहसान कैसे पूरा होगा, मैं उसका एहसान कैसे मैं पूरा करूंगा। उन्होंने तुरंत सोचा, तुरंत वो जाकर के शिकारी के पैर पे डंक मारा, उन्हें डसा। ज्यों शिकारी के पैर पर उन्होंने डसा, वो शिकारी हड़बड़ा गया, देखा क्या है सांप, त्यों उसके हाथ से तीर छूट गए और तीर छूटा तो वो डायरेक्ट तोता को नहीं लगा बल्कि बाज को लगा और बाज को लगा तो वहां बाज भी मर गया और यहां उस व्यक्ति को सांप ने काटा, वो व्यक्ति भी मर गया। और इस घटना को तोता भी बहुत ही आश्चर्य होकर देख रहे थे कि आखिर हो क्या रहा है। मैं खुद दुश्मन के बीच में फंसा हुआ, लेकिन ये क्या हुई कि मेरा दोनों दुश्मन एक बार में ही मर गए। जब इस बात को देखा कि इसके पीछे मेरे दोस्त मित्र सांप का ये टेक्निक है, ये सांप का जो है ये सब सिस्टम है, तो दोनों तोते बहुत ही प्रेम से उनके पास आए और बोले, मित्र अगर आप नहीं रहते तो आज मेरी जिंदगी खत्म थी। तो इस पर सांप ने बोला, देखो मित्र, मैं तुम्हारे एहसान पे ही तो जिंदा हूं, अगर तुम मुझे महीनों से अगर दाना नहीं खिलाते तो फिर मैं मर जाता। इसीलिए मेरा भी फर्ज बनता है कि मैं तुम्हारी सहायता करूं। मैंने देखा कि तुम्हारे पीछे बाज भी लगा हुआ, तुम्हारे पीछे शिकारी भी लगा हुआ। उस वक्त मैंने सोचा कि मेरा मित्र है, मेरे प्रति उसका अच्छा सोच है, मुझे खाने के लिए देता है, मेरी हेल्प करता है, तो मेरा मित्र अभी विपत्ति में है, मेरा भी फर्ज बनता है मैं अपने मित्रों के काम आऊं, चाहे इसके लिए मुझे कुछ भी करना पड़े। तो इस तरह दोनों फिर अच्छे से रहने लगे और आखिर जिंदगी बिताने लगे।
तो इस कहानी से हमें यही सीख मिलती है कि जिसने आपको दिल से सपोर्ट किया, जिस व्यक्ति ने, जिस इंसान ने, जिस आपको कहा जाए तो जिस व्यक्ति ने, जिस इंसान ने, जिस एक सिंगल बॉडी ने आपको दिल से मेहनत किया, आपके पीछे आपको सपोर्ट किया, आपको सुख दुख में साथ दिया, तो आपका भी फर्ज बनता है आप उनके प्रति भी वैसा ही रवैया रखें जैसा वो आपके प्रति रखते हैं। आप भी उनको देखें, समस्या है उनको सपोर्ट करें, अर्थ से, धन से, तन से, मन से पूरा उनको सपोर्ट करें, समर्थन दें, उनके समस्या को दूर करें। तो अब होगी ऐसी कि हाँ सही मैंने ऐसा मित्रता, ऐसा फर्ज, और ऐसा ही हमें करना ही चाहिए। तभी दुनिया में इंसानियत का मतलब, मित्रता का मतलब, फ्रेंड्स मतलब कुछ हो सकेगा। लेकिन ये स्वार्थवाद की दुनिया है। हम चाहते हैं लोग हमारी हेल्प करें लेकिन मैं किसी की हेल्प ना करूं। हम चाहते हैं हमारे घर में बेटी की शादी हो तो लोग मेरे घर में आके काम करें, लेकिन और घर में बेटी की शादी हो तो हम ये बात कहा के टाल देते हैं वो हमारे कास्ट का नहीं है। हम ये बात कहा के टाल देते हैं कि उस दिन हमसे वो डिबेट कर लिया था। ये बात कहा कि हम टाल देते हैं कि वो तो वही है, हमसे पूछता भी नहीं है। ये गलत सोच है। समाज की बेटी समाज की होती है, हमें हर वक्त काम करना। उसी तरह फ्रेंडशिप जो है, दोस्ती जो है, अगर वो आपके प्रति निभाया है तो हमें भी उस इंसान के प्रति निभाना चाहिए और सुख दुख में साथ देना चाहिए। तभी दुनिया में मित्रता का मतलब सिद्ध हो सकेगा। धन्यवाद, आज इतना ही। फिर मिलते हैं कभी नेक्स्ट इंटरेस्टिंग कहानी के साथ।